राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, मध्य में बीच में कुछ ऐसे अपरिहार्य कारण आ गए थे जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पाई थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आगे ऐसा न हो ऐसा मैं प्रयास करूंगा। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों की कक्षा में एक भी दिन का व्यवधान न होने पाए और आज प्रयास करूंगा कि आपका यह चतुर्थ अंक पूरा हो जाए। तो हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने ये अध्ययन किया कि किस तरीके से कण्व ऋषि ने अपनी पुत्री शकुंतला को यह शिक्षा प्रदान की कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। कि तुम गुरुओं की सेवा करना, अपनी जो सौत हैं उनके साथ सखी जैसा व्यवहार करना, पति कितने भी क्रोधित हो जाएं लेकिन तुम उनके साथ अच्छी प्रकार से भली भाव से ठंडे दिमाग से ही व्यवहार करना, उनके हमेशा दक्षिण ही रहना, उनसे बाम मत होना, हमेशा उनके अनुकूल ही रहना। अगर ऐसा करोगी तो आपका बहुत बड़ा भाग्य रहेगा, आप पति की हमेशा प्रिय बल्लभा बन करके रहेंगी। इस तरीके से क्या करते हैं, वो शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए यह श्लोक जो है वो पूरे शाकुंतलम का सबसे प्रसिद्ध और सबसे मोस्ट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसे आप लोग जरूर याद करिएगा और अन्वय व्याख्या के साथ पिछली वीडियो में हमने खूब अच्छे से बता दिया है। ऐसा बोल करके फिर कण्व ऋषि जी काश्यप जी कहते हैं कि गौतमी जी आप बताइए कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो गौतमी जी कहते हैं कि हाँ, यह जो उपदेश दिया गया है, पुत्री से कहती हैं कि हे शकुंतले तुम इसको अच्छी प्रकार से धारण कर लेना। यहाँ तक का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आगे वीडियो पढ़ाने से पहले, आगे वीडियो ले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आगे काश्यप ऋषि जी कहते हैं कि हे वत्से परिषज्जस्व माम सखी जनम च, माम माने मुझे और सखी जन्म, और ये जो तुम्हारी सखियां हैं इनको परिषज्य, इनसे गले मिल लो और गले मिल के फिर विदाई ले लो। तो शकुंतला कहती है कि हे तात, शकुंतला कहती है कि हे तात इत एव किम प्रियम वदा अनुसूये सख्यौ निवर्तयिष्यते। ये जो सख्यौ दोनों सखियां हैं हमारी, कौन, प्रियमवदा और अनसुया, ये दोनों इत एव किम, क्या, इत एव निवर्तिष्यते, क्या ये लोग यहीं से वापस लौट जाएंगी। तो काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे वत्से, हे पुत्री, इमे अपि प्रदेये, इन्हें भी मुझे किसी को प्रदान करना है, अर्थात इनका भी अब विदाई करनी है, इनका भी विवाह करना है। न युक्तम मनयोः तत्र गंतुम, इनका वहाँ पर जाना क्या है, अच्छा नहीं है। न युक्तम, यह युक्त नहीं है कि अनयो हो तत्र गंतुम, अनयो माने इन दोनों का, तत्र गंतुम माने वहाँ पर जाना, न युक्तम, युक्त नहीं है। तो या सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ यह जो गौतमी है ये जाएगी। शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता को आलिंगन करके, पिता के गले से लग करके, कथम इदानीम तातस्यांकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदनलते व देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। यहाँ पर थोड़ा अन्वय कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहती हैं कि जैसे मलय तरु, मलय की जो तरु होती है, यहाँ पर तट लिखा था इसलिए हमने तट उच्चारण किया है हमारी पुस्तक में, लेकिन तरु भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मलय का जो तरु है, मलय चंदन, मलयागिरी पर्वत पर जो चंदन उत्पन्न होते हैं उनके जो तरु माने वृक्ष हैं, उन वृक्षों से जैसे उन्मूलित चंदन लते, व जैसे चंदन लता को क्या कर लिया जाता है, उन्मूलित कर लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, छांट लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से, कैसे, जैसे मलय तरु उन्मूलित चंदन लता इव, जैसे चंदन लता को क्या किया जाता है, मलय पर्वत से उन्मूलित कर लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से तातस्य अंकात,
मैं अपनी तात माने पिताजी के गोद से परिभ्रष्टा माने छूटी हुई, गिरी हुई, परिभ्रष्ट हुई उसी मलयगिरी के चंदन लता की तरह, जैसे वो लता मलय तरु उन्मूलिता चंदन लता इव, उन्मूलित जो चंदन लता है उस चंदन लता की तरह देशांतरे माने किसी दूसरे देश में जा करके, अब यहाँ से कथम का अन्वय करिए, कथम जीवितम धारयिष्यामि, कथम माने किस प्रकार से अपने जीवन को मैं धारण करूंगी, किस तरीके से मैं वहाँ जीवित रहूंगी, अर्थात नहीं रह पाऊंगी। तो काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे वत्से किम एवं कातरासी, अरे तुम इस प्रकार से कातर क्यों होती हो, तुम इस प्रकार से दुखी क्यों होती हो। कहते हैं कि अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कप्रसूय च पावनम् मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। कहते हैं कि हे वत्से त्वं अभिजनवतः भर्तुः श्लाघ्ये गृहिणी पदे स्थिता तस्य विभव गुरुभिः कृत्यैः प्रतिक्षणम् आकुला अचिरात् प्राची इव अर्कं पावनं तनयं प्रसूय च मम विरहजां शुचं न गणयिष्यसि। कहते हैं अभी जो तुमको दुख हो रहा है, जब तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे, संतान हो जाएगी, तो तुम मुझे भूल जाओगी, अपने आप धीरे धीरे भूल जाओगी। कहते हैं हे वत्से, हे पुत्री, त्वम माने तुम, अभिजनवतः जो तुम्हारे अभिजन हैं, मतलब महाकुलीन बहुत ही पवित्र आचरण वाले जो भर्तु माने पति हैं, उन पति के श्लाघ्य माने प्रशंसनीय जो गृहिणी पदे, बड़ी ही प्रशंसनीय जो गृहिणी पद है, गृह स्वामिनी का जो पद है, महारानी का जो पद है, उस पदे पर तुम स्थिता माने स्थित हो जाओगी, अधिष्ठित हो जाओगी। ऐसी प्रतिष्ठित होकर के, अधिष्ठित होकर के, स्थित होकर के फिर तस्य विभव गुरु भी, उनकी जो विभव गुरु भी, विभव है माने ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के कारण गुरुभिः कृत्यैः प्रतिक्षणम आकुला, जो गुरुभिः माने बड़े ही महत्वपूर्ण, कृत्यैः माने कार्य हैं, उन कार्यों में प्रतिक्षणम, प्रतिक्षण क्या करोगी, आकुला, आकुल हो जाओगी, व्यस्त हो जाओगी। भाई अब वहाँ पर जाओगी, महारानी बन जाओगी, तो वहाँ आपके पास बहुत सारे कार्य आ जाएंगे, तो ऐसे कार्य में तुम क्या हो जाओगी, आकुल हो जाओगी, व्यस्त हो जाओगी। और व्यस्तता हो करके, व्यस्त हो करके अचिरात, अचिरात चिर माने बहुत देर तक, और अचिर माने तुरंत, अर्थात बड़े ही जल्दी, बड़े ही शीघ्र। कैसे, जैसे प्राची इव अर्कः, जैसे पूर्व दिशा में अर्क होते हैं, सूर्य उदय होते हैं, प्राची इव अर्कम, जैसे प्राची माने पूर्व दिशा में अर्क का उदय होता है, ठीक उसी तरीके से पावनम तनयम प्रसूय, बड़े ही पावन, बड़े ही पवित्र, तनयम माने तनय को, पुत्र को तुम क्या करोगी, उत्पन्न करोगी, जन्म दोगी, और उसे जन्म दे करके मम विरहजाम, मेरा जो विरह है, मेरे वियोग का जो दुख है, उस दुख को न गणयिष्यसि, तुम गणना नहीं करोगी, अर्थात तुम भूल जाओगी। शकुंतला पितुः पादयोः पतति, शकुंतला जो है वो पिता के पादयोः माने पैरों पर गिर जाती है। काश्यप ऋषि जी कहते हैं कि यदिच्छामि ते तदस्तु, अरे मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ वह पूर्ण हो, अर्थात मैंने अभी जो कहा है कि तुम महारानी के पद पर अभिषिक्त हो जाओ, अपने काम में हमेशा व्यस्त रहो, और बड़े ही जल्दी, अचिरात, बड़े ही शीघ्र तुम एक प्राची इव अर्कम, जैसे सूर्य पूर्व दिशा जो है वो सूर्य को प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी तरीके से तुम भी पुत्र को प्राप्त कर लो। ऐसा यदिच्छामि, जैसा मैं चाहता हूँ, ते तदस्तु, वह तुम्हें क्या हो, प्राप्त हो जाए, वह जल्दी ही पूर्ण हो जाए। शकुंतला कहती हैं
सख्या उपेत्य, सखियों के पास जा करके, सखियों के पास पहुँच करके, सख्यो उपेत्य हला, हे सखियों, द्वे अपि माम समम एव परिष्वज्येथाम, हे सखियों तुम दोनों एक साथ ही क्या करो, मुझसे गले मिलो। द्वौ अपि, तुम दोनों ही, द्वे अपि, तुम दोनों मेरे साथ क्या करो, एक साथ ही गले मिलो। सख्यो माने जो दोनों सखियां हैं, इसमें हाँ ये है, ठीक है। सख्यो दोनों जो सखियां हैं वो कहते हैं तथा कृत्वा माने उसी प्रकार से करके, जैसा उसने कहा था शकुंतला ने कि दोनों लोग साथ में ही गले मिलो, तो दोनों लोग साथ में गले मिलती हैं। फिर कहती हैं, हे सखी, यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत ततस्तस्मा इदम आत्मानम अधेयांकितमंगुलीयकम दर्शय। यदि स राजा, यदि वह जो राजा है, वो राजा तुम्हें प्रत्यभिज्ञा मंथरो, तुम्हें पहचानने में, अभिज्ञान करने में अगर मंथरम भवेत, मंथर हो जाए मतलब न पहचान पाए, कुछ शिथिल हो जाए, तो ततस्तस्मात्, ततः, तो उसके बाद, तस्मात् माने तुम क्या करना कि इदम आत्मनाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम, उसका जो आत्मनाम ध्येय, उसका जो नाम से अंकित यह जो अंगुलीय है, इस अंगुलीय, इस अंगूठी को तुम क्या करना, उसको दर्शया माने दिखा देना। तो शकुंतला कहती है कि अनेन संदेहेन वामा कंपितास्मि, अरे तुम्हारे इस संदेह से मैं क्या हो रही हूँ, घबरा रही हूँ, कंपित हो रही हूँ, काँप रही हूँ कि तुम्हें ये संदेह क्यों हो रहा है कि वो मुझे नहीं पहचानेंगे। तो सखियाँ कहती हैं कि माँ भैषी, अरे तुम डरो मत, अति स्नेह पाप शंकी, अरे जो अत्यधिक प्रेम है, प्रेम पाप है, अत्यधिक प्रेम पाप की क्या होती है, आशंका करते हैं। जहाँ पर प्रेम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमको थोड़ी पाप की आशंका हो रही। अति स्नेह, जो अत्यधिक प्रेम होता है, वो पाप शंकी, वो पाप की क्या करती है, आशंका करती है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। तो शारंगरव, दोनों जो शारंगरव हैं, जो शकुंतला को लेकर के जा रहे हैं, वो कहते हैं कि युगांतरमारूढ़ सविता, अब जो सविता माने सूर्य हैं, वो युगांतरम आरूढ़, वो दूसरे प्रहर में चढ़ गए हैं, अर्थात दोपहर हो रहा है। त्वरताम अत्र भवती, तो आप भवती माने आप क्या करिए, हे शकुंतला जी आप क्या करिए, त्वरत माने शीघ्रता करिए, थोड़ा जल्दी करिए। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुँह करके कहती हैं, हे तात कदानु भूयस्तपोवनम प्रेक्षिष्ये, हे तात कदा माने अब कब, मैं भूयः माने फिर, इस तपोवन को प्रेक्षिष्ये, इस तपोवन को देखूंगी। अब तो मैं जा रही हूँ अपने पति के घर, तो पता नहीं कब अब मैं दोबारा इस तपोवन को क्या करूँगी, देखूंगी। तो काश्यप ऋषि कहते हैं कि श्रूयताम, सुनो। क्या सुनो, तो कहते हैं भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धम् शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। कहते हैं कि चिराय चतुरन्तमही सपत्नी भूत्वा अप्रतिरथं तनयं दौष्यन्ति निवेश्य तदर्पितकुटुम्बभरेण भर्त्रा सार्धं शान्ते अस्मिन् आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि। कहते हैं इतना इतना काम करने के पश्चात फिर तुम इसी आश्रम में आकर के रहना। कौन कौन सा काम, तो चिराय माने दीर्घकाल तक, बहुत चिरकाल तक, दीर्घकाल तक, चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा, जिनकी चतुरंत माने चारों ओर जो समुद्र व्याप्त है, ऐसी पृथ्वी के जो अधिपति हैं उनकी सपत्नी भूत्वा, उनकी पत्नी होकर के, अर्थात महाराज दुष्यंत की पत्नी बन करके, और अप्रतिरथम तनयम दौष्यंती निवेश्य,
अप्रतिरथम, जो अप्रतिरथ हैं, अद्वितीय हैं, ऐसे अद्वितीय महारथी तनयम माने पुत्र को दौष्यंती, कौन पुत्र? तो दौष्यंती, अभी तो उनका पुत्र नहीं हुआ है इसलिए उनका भरत नाम नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी आगे जो पुत्र होगा उसका नाम पड़ेगा भरत। दुष्यंतस्य अपत्य पुमान दौष्यंती, दुष्यंत से जो अपत्य हुए हैं, जन्म लिए हैं, ऐसे कौन? दौष्यंती। और ऐसे कौन आगे चलेंगे? तो भरत जी होंगे। उन भरत जी को निवेश माने सिंहासन पर बैठा करके तदर्पित कुटुंब भरेण, तदर्पित माने जिनसे उस परिवार, जिनसे क्या है कि उस परिवार पर, जिसने उस परिवार पर क्या किया है? भार डाला है। ऐसे भर्त्रा सारधम, अपने भर्त्रा माने पति के साथ, पति ने ही क्या किया है? पूरे परिवार का भार संभाला है। ऐसे तदर्पित कुटुंब भरणे न भर्त्रा सारधम, तदर्पित जिसने क्या किया है? उस पर अपने परिवार का भार डाला है। ऐसे तुम्हारे जो भर्त्रा माने पति हैं, उन पति के सार्धम माने साथ में, शांते अस्मिन आश्रमे, यह जो शांत आश्रम है, इस शांत आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, तुम क्या करना? पुनः आकर के रहना, दोबारा निवास करना। गौतमी कहती है कि हे जाते, हे पुत्री, परिहीयते गमन बेला, अब हमारे जो गमन की बेला है, प्रस्थान करने का समय है, अब वो क्या हो रहा है? परिहीयते, वह बीतता जा रहा है। निवर्तय, निवर्तय पितरम, अब अपने पिता से क्या करो? अब अपने पिता को लौटाओ, अब अपने पिता से विदाई ले लो। अथवा चिरेणापि पुनः पुनः एषैवं मंत्रयिष्यते, अथवा यह तो चिरकाल तक बार बार उसी बात को क्या होगा? कहती रहेगी, यह बात चलती ही रहेगी, इसलिए बात को यहीं पर विश्राम कर दो, नहीं तो समय निकल जाएगा। निवर्तताम भवान, इसलिए आप माने तात काश्यप से निवेदन करते हैं कि आप भी क्या करिए? लौटिए। काश्यप जी कहते हैं कि हे वत्से उपरुध्यते तपोनुष्ठानम, हे वत्से, हे पुत्री, मेरा तप का जो अनुष्ठान है वो क्या हो रहा है? उपरुद्धते, वो रुक रहा है, इसलिए मुझे क्या करने दो? अब जाने दो। शकुंतला अब बेचारी कर ही क्या सकती है? कहती है भूयः पितरमाश्लिष्य, बार बार अपने पिता को चिपट करके, गले से लग करके कहती है कि तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तात का जो शरीर है, अर्थात आपका यह जो शरीर है, वो तपस्या के कारण क्या हो गया है? तपश्चरण पीड़ितम, तपस्या से क्या हो गया है? अतिकृष्ट हो गया है, बहुत दुर्बल हो गया है। तात शरीरम, तात का जो शरीर है, हे पिताजी, आपका जो शरीर है वो तपस्या के कारण बहुत दुर्बल हो गया है। तन्मात्रम मम कृत उत्कंठस्व, अब आप मेरे लिए क्या करिए? बहुत अधिक दुखित मत होइए मेरे लिए। तन तो माँ माने मेरे प्रति, अतिमात्रम मम कृतम उत्कंठस्व, माँ माने यहाँ निषेधार्थक करता है। तन तो माँ माने मत करिए, अतिमात्र माने बहुत अधिक, मम माने मेरे प्रति, कृतम उत्कंठस्व, मेरे प्रति जो आप बहुत अधिक दुखी हो रहे थे, अब ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। काश्यप जी कहते हैं सनिश्वासम, जो थोड़ा जोर से सांस लेकर के, लंबी सांस लेकर के कहते हैं कि सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म नीवार बलिम विलोकयतः, कहते हैं हे वत्से, त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म नीवार बलिम विलोकयतः मम शोकः कथम नु शमम एष्यति, हे वत्से, हे पुत्री, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, यह जो रचित पूर्वम, पहले ही जो पूजा के लिए, पूजा के रूप में, उटज द्वार विरूढ़म, उटज के द्वार पर, कुटी के द्वार पर, रचित पूर्वम, यह जो पूजा के रूप में डाले गए, और उटज द्वार विरूढ़म, उटज माने कुटी के द्वार पर उगे हुए, ये जो क्या है? नीवार बलिम, ये जो नीवार हैं, इन नीवार के बलिम माने उपहार को, विलोकयतः माने देखते हुए, मम माने मेरा जो शोक माने शोक है,
वह कथम नु शमम एष्यति, वह भला कैसे शांत हो सकेगा। जैसे जैसे तुम्हारी इन वस्तुओं को देखूंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी और मेरा शोक कम नहीं हो सकता है। निष्क्रांता आगे कहते हैं कि गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु। गच्छ माने जाओ, शिवाह ते पंथानम सन्तु, तुम्हारा जो मार्ग है, पंथ है, वो शिव हो, मंगलमय हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च, जो सहयायी हैं, साथ में जाने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ शकुंतला क्या कर जाती है, प्रस्थान कर जाती है। सख्यौ, जो दोनों सखियां हैं, वो कहती हैं शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला की ओर देख करके, हा धिक, अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है, हाय हाय। अंतरहिता शकुंतला वनराज्या, वनराज्य वन्य पंक्ति से अब जो शकुंतला है वो क्या हो रही है, अंतर्हित हो रही है, ओझल हो गई है। काश्यप ऋषि जी कहते हैं सनिश्वासम माने जोर से सांस लेकर के, लंबी सांस लेकर के, हे अनुसूये गतवती वाम सहचरिणी, वाम माने तुम लोगों की वह जो सहचरी थी, सखी थी, वो अब गतवती, अब वह चली गई। निगृह्य शोकमनुगच्छतम माम प्रस्थितम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ, और तुम लोग भी क्या करो, अब अपने शोक को रोको और मेरे पीछे पीछे। निगृह्य शोकम अनुगच्छतम, पहले अपने शोक पर निग्रहण करो, रोको, उसके बाद अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, मैं प्रस्थान कर रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे अनुगच्छतम, तुम लोग भी क्या करो, आओ। ऐसा काश्यप ऋषि जी दोनों सखियों से कहते हैं। उभे, दोनों सखियां, तात, हे तात, शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम कथम प्रविशावह। अरे शकुंतला विरहितम, शकुंतला के बिना, शकुंतला के विरह हो जाने से, शून्यमिव तपोवनम, यह तपोवन क्या है, बिल्कुल सूना सा हो गया है। कथम प्रविशावह, अब हम इसमें कैसे प्रवेश करें। तो काश्यप ऋषि जी कहते हैं कि स्नेह प्रवृत्ति रेवम दर्शनी, कहते हैं कि प्रेम का जो संचार है ऐसी वस्तुओं को इस प्रकार दिखाता है। प्रेम का जो संचार करने वाले हैं उन वस्तुओं को, जो प्रेम का संचार करने वाले हैं, स्नेह प्रवृत्ति ही स्नेह प्रवृत्ति ही एवं दर्शनी, स्नेह की जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसी ही होती है, अर्थात जब चले जाने पर ऐसा ही लगता है कोई जब चला जाता है। सविमर्श परिक्रम्य, विचार में मग्न होकर के और चारों तरफ घूम करके। हंत भोः, अरे शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धमिदानीम स्वास्थ्यम, शकुंतला को जो उनके पति का घर है उस घर भेज करके मुझे आज क्या हो रहा है, बहुत ही स्वास्थ्यम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अब मैं क्या हूँ, टेंशन से फ्री हो गया हूँ। जो शकुंतला के प्रति मेरे मन में चिंता थी कि इसका विवाह कैसे करें, क्या करें, वो अब क्या हो गया है, स्वास्थ्यम, अब इदानीम लब्ध इदानीम स्वास्थ्यम, अब मैं स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ, अब मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कहते हैं क्यों, तो कुतः, क्योंकि, इसमें शायद नहीं दिया है, हंत भो शकुंतला, आगे शायद दिया होगा श्लोक, हाँ ये दे रहे हैं। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, मार्मिक है, इसे आप कहीं प्रयोग में भी ले आ सकते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो कन्याएं होती हैं वो हमारे यहाँ धरोहर के रूप में होती हैं, और जब हम उनका विवाह कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने जिनकी धरोहर रखी थी अब हम उनके कर्ज से क्या हो गए, ऋण हो गए हैं, अब उनका ऋण हमारे ऊपर नहीं है। जो लड़कियों का जन्म होता है तो किसी भजन की एक पंक्ति है कि बेटी के जन्म कैसन रचले विधाता, धान जो बोआता कतहीं और कतहीं रोपाता। धान जो होता है, जैसे कहीं उसकी बुआई होती है, बेहन डलता है और उसके बाद उसको उखाड़ करके और ले जा करके दूसरे जगह रोपते हैं उसको, ठीक उसी तरीके से कन्या का जीवन होता है कि वह जन्म तो कहीं और लेती है और उसकी रोपाई, उसका जो विवाह संस्कार के पश्चात उसका जो आगे का जीवन है, उसकी जो फलने फूलने वाली जीवन है, वो कहीं और ही संपादित होती है। उसी प्रकार से यह भी बता रहे हैं, कहते हैं कि अर्थो ही कन्या पर कीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विषदः प्रकामं
प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामम् प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। कहते हैं कि कन्या ही परकीयः एव अर्थः अद्य ताम परिग्रहीतुः संप्रेष्य मम अयम अंतरात्मा प्रत्यर्पितन्यासः इव प्रकामं विशदः जातः। कहते हैं जो कन्या होती है, तो कन्या माने जो कन्या है वही माने वस्तुतः निश्चित ही परकीयः एव अर्थः, वह पराई ही अर्थ माने संपत्ति है। कन्या पराई संपत्ति होती है। और अद्य माने आज, ताम माने उनको, उसको क्या किया हूँ, परिग्रहीतु, उसके पति के पास क्या कर दिया हूँ, परिग्रहीतु संप्रेष्य, जो उसका पाणी ग्रहण संस्कार किए हैं ऐसे पति, उन पति के पास संप्रेष्य माने भेज करके, मम अयम मेरी यह जो अंतरात्मा माने अंतरात्मा है, वह अंतरात्मा प्रत्यर्पितन्यास इव प्रकामम विशदः जातः, यह उसी प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो रही है जैसे प्रकामम विशदः जातः, जो प्रकाम है, धरोहर है, उस धरोहर को लौटाने पर जो रक्षा करने वाला है धरोहर को, उसको प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कह करके इत निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग निकल जाते हैं। इत चतुर्थोंकः, यहाँ पर चतुर्थोंक पूरा हो गया। कई लोगों के सिलेबस में चतुर्थ अंक तक ही सिलेबस है, जैसे टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें केवल चतुर्थ अंक है, लेकिन कहीं यूनिवर्सिटी में 1 से लेकर 4 अंकों तक पढ़ाई जाती है, शास्त्री के कक्षाओं में इसे रखा गया है। तो आज उनका यह सिलेबस जो है वो पूरा हो जाता है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि पूरा भी चलता है, इसलिए हम इस ग्रंथ को पूरा करेंगे, 7 अंक तक पूरा पढ़ाएंगे। और आपको बीच बीच में और जैसे शिशुपाल वध है अथवा लोक सिद्धांत कौमुदी है, तर्क संग्रह है, इन सब की भी वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलती रहे, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उनको भी आसान तरीके से ये जो संस्कृत के विषय हैं, चाहे अभियान शाकुंतलम हो, काव्य प्रकाश हो, या कोई भी विषय है जो भी हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, वो उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। इसलिए वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करके हमको बताया करिए कि क्या आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो जाए, तो उसके सुधार के लिए भी आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर हमारा आप सबको ही पता है, अगर नहीं पता है जिसको तो लिख सकता है 8953315107। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 8953315107। आप हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।